और वी आर इक्वल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और मेरे साथ आए हैं फराज तारिक एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी. So our topic is on pre-COVID situations and post-COVID situations. So my first question with you guys are that what was your reaction when you got to know about coronavirus? How did you react? वालेकुम अस्सलाम ताहिर, थैंक यू फॉर हैविंग अस. और रिएक्शन हमारा ये था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी. काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और जैसे सबका रिएक्शन था कि मतलब सब बहुत डरे हुए थे, उनको नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. तो वही मेरा भी रिएक्शन था क्योंकि ये एक ऐसा डेडली वायरस था जिसकी वजह से हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है. Okay, so my next question is, what do you think about life before COVID and after COVID? Well, basically life before COVID was a lot different. हमारे जो भी रूटीन्स होते थे before COVID सब चीज़ें ओपन होती थी. हमारा इंटरेक्शन बहुत होता था लोगों से, फिजिकल इंटरेक्शन बेसिकली. आफ्टर कोविड काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लोगों के जो है बिहेवियर्स थोड़े से डिफरेंट हुए हैं और हमारा जो इंटरेक्शन था बहुत लिमिटेड हो गया, हमारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो गई हैं और काफ़ी हद तक जो है हमारी जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो भी कम हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों का अफेक्ट आया है. पर्सनल लोगों के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें काफ़ी चेंज आया है, लोगों के जो है काम करने के तरीक़ों में, तकरीबन हर चीज़ में बहुत चेंज है. इवन ओवरऑल इकॉनमी में बहुत चेंजेस आए हैं. बहुत लोगों ने फ्रीलांसिंग की तरफ जो है कदम बढ़ाया है और बहुत लोगों ने जो है नई चीज़ें जो है इस कोविड के दरमियान जो है दरियाफ्त की हैं. यूनिवर्सिटीज़ में भी यही होगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, इसके अलावा जो वर्क फ्रॉम होम हो गया. हमने ये नई चीज़ें डिस्कवर की हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जो कि कभी भी जो है हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा हमारी इन द लॉन्ग टर्म. और वर्क फ्रॉम होम जो है अभी एक नॉर्म बन गया है. मतलब पोस्ट कोविड भी ऐसा होने लगा है कि अब कभी भी कोई भी अगर बीमार होता है, अनअवेलेबल होता है, तो वो टेली कम्यूटिंग भी हम कर सकते हैं. ठीक है. और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने कोविड के बाद डिस्कवर की हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो कि हमें बेनिफिट भी दे रही हैं और नेगेटिव चीज़ें तो आउटवे कर रही हैं. एप्लीकेशन भी ऐसी डिस्कवर्स हुई हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट कर देती है या देती सर्विस वगैरह जो पे करनी, मतलब जिसमें कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो मतलब इट्स अ गुड थिंग. क्योंकि आपको यू नेवर नो कि हो सकता है कोविड के बाद कोई ऐसा डिजीज़ आ जाए जो इससे भी ज़्यादा डेडली हो. तो आपको जो है वो प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं. यू नो, जस्ट मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, बिकॉज इससे पहले हमें नहीं पता था कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन हमें करना चाहिए और नहीं करेंगे तो इससे क्या क्या हो सकता है. तो अब हमें पता चल गया, तो अब हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. ओके, सो एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये कोविड ने इकोनॉमी को किस तरह अफेक्ट किया है? क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज, मतलब नेगेटिवली अफेक्ट किया या पॉजिटिवली अफेक्ट किया? आपके बारे में क्या ख्याल है आपको? अगर हम थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखें कि वर्ल्ड इकॉनमी की बात करें, तो वर्ल्ड इकॉनमी में बहुत जो है ना एक तरह से सफ़र किया है. स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस थी वो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ों में सफ़र दे रही थी, बट कोविड के बाद जो है उनके जो है एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की, उनकी इम्पोर्ट एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, ये बहुत अफेक्ट हुई है. बहुत सी डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारे बहुत से काम थे जो कि अफेक्ट हुए. हम बहुत सी एक्सपोर्ट्स थी हमारी जो कि लिमिटेड हो गई, बहुत सी इम्पोर्ट्स थी जो कि हमारी बढ़ गई क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उस तरह से काम नहीं कर पाए. तो इसी तरह बहुत और कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी पाकिस्तान की तरह सफ़र की है. बहुत सी डेवलपिंग नेशन जो हैं वो तो एक तरह से हमको डाउन ट्रेंड फेस करना पड़ा इकॉनमी वाइज. और इसी तरह कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया. टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सी कंपनीज़ हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ज़ूम की. किसी को पता भी नहीं था प्री कोविड के ये भी एक एप्लीकेशन है, एग्जिस्ट करती थी बट लोग इस्तेमाल नहीं करते थे. इस तरह बहुत सी कंपनीज़ ने जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इकॉनमी को फ़ायदा भी हुआ है बहुत सी. और जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा पाए, मेरे ख्याल से उनको नुकसान भी उठाना पड़ा. बट ओवरऑल अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देयर इज अ रिसर्च जिसके हिसाब से 3.9% जो है वो डिक्रीज़ आया है, मतलब डाउनफॉल आया है इकॉनमी में, जो कि अब तक का सबसे वर्स्ट जो है इकोनॉमिक डाउन टर्न है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही है कोविड का. और वैसे भी अगर हम ये रिसर्च नहीं भी है तो एक ले मैन अगर सोचे या देखे और सारे एनालिसिस करे तो उसको ये पता चल जाएगा आसानी से कि नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं. बट यू नो कि ये सब कुछ जो है वो मतलब यू नो इट्स अ नेचर्स कॉल, और सब कुछ जो है वो नेचर के हिसाब से हो रहा है. तो हमें जो है अब
इसको लेके नहीं बैठ जाना कि अब ये नेगेटिविटी है तो है, हमें इसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है और उनको जो है एक्सट्रैक्ट आउट करके और उन पर वर्क करना है और यू नो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हेल्थ कंडीशन जो बिल्कुल। ये हेल्थ और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह वैक्सीनेशंस आई और इन लोग ने किस तरह अपनी इकोनॉमी को रन किया या इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाया इन वैक्सीनेशन वगैरह? वैक्सीनेशन देखिए, वैक्सीन जब थी ना तो वो बेसिकली ये था कि वो लोगों के फ़ायदे के लिए थी, सही है। वो फर्स्ट डोज सेकंड डोज जो थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज क्वांटिटी में लोग जा रहे थे। वहाँ पे एक जो ड्रॉबैक वो ये था कि कोविड जो उसका स्प्रेड होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि सब लोग एक साथ जा रहे थे। ठीक है, वो मास्क पहना हुआ था उन्होंने, सब कुछ था, बट फिर भी जो है वो उनका फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा था क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होते। तो हमें उसके बाद लेकिन हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह ने ये किया कि उन्होंने अपने कॉस्ट बढ़ा दिए, सही है, वैक्सीन के कॉस्ट बढ़ा दिए, वेंटिलेटर के कॉस्ट बढ़ गए। और क्योंकि यही होता है, कभी भी कोई ऐसी कोई डिज़ास्टर आता है या कुछ इस तरह कोई डिजीज़ आता है तो वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और फिर जो है वो प्राइसेस गो अप एंड देन द रेस्ट इज ऑन देम। ओके, अब काफ़ी डिस्कशन हो गई, हमने सारी चीज़ों में डिस्कस कर लिया, लॉकडाउन पे भी डिस्कस कर लिया और प्री कोविड और पोस्ट कोविड के जो सिचुएशन थी उस पर भी डिस्कस कर लिया। अब इसी चीज़ पे वाइंड अप करते हैं कि हाउ आर यू कीपिंग अप नाउ नोइंग कोरोना वायरस इज स्टिल देयर एंड इट्स नॉट गोइंग? आपको क्या लगता है कि ये अभी भी हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो अभी भी हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं है? मेरे ख्याल से अब जहाँ तक हम कोरोना वायरस की बात करें या किसी भी डिजीज़ की बात करें, ये बेसिकली अब हमारे एक लाइफस्टाइल बन गया है। जैसे हम रिपोर्ट्स आई थी इनिशियल फेज में और इवन कोरोना वायरस के दौरान ही, तो ये इस्टेब्लिश एक चीज़ हो चुकी थी कि चाहे कोरोना वायरस है या कोई दूसरी डिजीज़ होता है कि बेसिकली अब ये एक सिलसिला चलता रहेगा, हमें इसके साथ ही चलने कहीं नहीं जाने वाला। कोरोना वायरस की डिफरेंट इकसाम आई, ठीक है, ये और मज़ीद जो है पावरफुल डिजीज़ के फॉर्म में आया और ये आता रहेगा। अब वही वाली बात है कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना, हमें उस लिहाज से बिल्ड करनी होगी कि हमें टाइम्स के लिहाज से अपने आप को अडेप्ट करना होगा। और जहाँ तक इसकी बात है कोरोना वायरस की, तो अगेन ये ऐसी डिजीज़ है कि आया, ठीक है, एक 100 साल पहले भी हमें याद है कोई फ्लू आया था जो कि आई डोंट रिमेंबर क्या बहुत deadly था। हाँ, बहुत डेडली था। और एक ये भी रिपोर्ट है कि तकरीबन हर 100-150 साल में एक ऐसी डिजीज़ आती है जिससे बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये अगेन एक इस्टेब्लिश फैक्ट है और लोगों ये के ऐसे चलता दिमाग में रहेगा। वो अफेक्ट रह ही जाता है कि भाई Exactly, ये हाँ। है एक चीज़ जो हमें बहुत डेडली अफेक्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस अब हम ले रहे हैं आज तक के ये जानते हुए कि कोविड अभी भी आ सकता है या कोविड नहीं भी आया तो कोई ऐसा डिजीज़ आता है जो बहुत डेडली है, तो वैक्सीनेशन प्रॉपर, जो बूस्टर डोज है वो प्रॉपर हमने जो है वो लगवाई है। इसके अलावा जब भी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं या कभी भी हमारा किसी तरह से कोई फिजिकल इंटरेक्शन होता है तो हम मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं और अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करते हैं। सैनिटाइजर तो अब यूँ समझ लो, हमारे रेस्टोरेंट में चले जाओ, हर किसी रेस्टोरेंट उसमें में। चले जाओ, ये तो कॉमन Commodity हो गई है। बट सैनिटाइजर वही बात है ना, पहले भी थे बट उनकी इंपॉर्टेंस का इतना हमें जो है वो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया है कि सैनिटाइजर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम सैनिटाइजर बेसिकली यूज़ हेल्थ करते हैं। एक लाइफस्टाइल बन गया। पहले हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते थे, हर चीज़ को हम बहुत लाइटली लेते थे। अब इस चीज़ से हमें एटलीस्ट ये अंदाज़ा हुआ है कि एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटी सी बीमारी भी, वो एक डेडली डिजीज़ बन सकती है। फॉर ग्रांटेड लेते थे हेल्थ को और अब जो है ये है कि अब हमें पता है नहीं यार हेल्थ है, एक थ्रेट बन गया है हाँ। लोगों के लिए कि इसकी प्रिकॉशंस बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को भी खोया है और उसके बाद मतलब उन्होंने देखा है अपने सामने जाते हुए, तो इट्स अ लेसन यू नो। और अगर इससे भी हमने लर्न नहीं किया तो हम फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो आई थिंक इट प्रीटी मच सम्स अप द सिचुएशन। सो अब यही पे हम खत्म करते हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। जो वेलकम। ठीक बात है। सो ऐसा थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। हमने अब इकोनॉमी वगैरह बात कर ली। सही। अब नेक्स्ट ये होगा कि आप लोगों ने भी और आप लोग की भी बात करेंगे और लोगों ने भी क्या प्रिकॉशंस लिए कोविड में कि वो इस इन्फेक्ट वायरस से, ये डेडली डिजीज से बच सकें। उन्होंने सबसे पहले तो जो मेन 3 प्रिकॉशंस थे कि यूज सैनिटाइजर एंड मास्क अप,
और तीसरा कि अवॉइड फिजिकल इंटरेक्शन और शेकिंग हैंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी किया कि अगर आपको किसी से फिजिकल इंटरेक्शन करनी ही पड़ जाए या किसी भी नॉन लिविंग थिंग से आपका इंटरेक्शन हो जाए तो आप जो है अपने मतलब हाथ फ़ौरन धो लो, आपका वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। और इसके अलावा सोशल गैदरिंग्स अवॉइड की हमने अपने इन पर्सनल कैपेसिटी, और जो रूटीन के काम थे जैसे कि दोस्तों के साथ उठना बैठना वो कम कर दिया, ठीक है। और जो चीज़ें हम लोग शेयर कर लेते हैं इन अ डेली रूटीन, फॉर एग्जांपल टी कप्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया एनीथिंग क्लोथ्स वगैरह, तो वो हमने शेयर करना बंद कर दिया बिकॉज से डिजीज़ का जो रेशियो था स्प्रेड होने को वो ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने फिर इनको कम किया, तो ये प्रिकॉशंस हमने लिए। एंड द लास्ट वन वाज आई गेस इन माय ओपिनियन के वैक्सीन भी थी जो कि मतलब इन माय ओपिनियन उन्होंने कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाया, बट आई गेस कि वो भी एक प्रिकॉशन भी है। और मेरे ख्याल से बहुत से हमारे जो है ना रूटीन में चेंजेस आए जो कि हमने अभी तक कैरी ऑन किए हैं। कोविड के दौरान हमारी अगेन जैसे बात करते हैं सोशल गैदरिंग्स की, तो सोशल गैदरिंग्स बहुत लिमिटेड हो गई, और इवन उससे पहले हम बहुत ज़्यादा जो है मास नंबर्स हम लोग जो है कहीं ना कहीं कोई इवन कॉन्सर्ट्स हो गए या कोई भी दूसरे इवेंट्स हो गए, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था आपस में लोगों से। लोगों का मिलना जुलना बहुत अलग तरीके से हुआ करता था, अब बहुत डिफरेंट है। तो क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो वैसे ही हमारा इंटरेक्शन लिमिटेड हो गया है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से प्रिकॉशंस जो है हमारे अब एक लाइफ स्टाइल बन गया। पहले वो सिर्फ एक प्रिकॉशन है, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। जैसे कि हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं, हमारी ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स हों, हमारी कोई भी फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो, कुछ ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। बाकी वही के बूस्टर्स की जहाँ तक बात है, लोगों को जब नॉलेज आई वैक्सीनेशन की, बूस्टर्स की, तो उसके बाद लोगों ने भी जो है इस अपने हेल्थ कंसर्न्स को जो है थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट किया है। क्योंकि इस कोविड ने बेसिकली बताया लोगों को कि हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस एज अ सोसाइटी। इसको हम अगर लाइफ स्टाइल बना लें तो मेरे ख्याल से बेहतर रह सकता है। अच्छा, अब ये है कि आपको इस तरह गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी सब कंट्रीज ने लॉकडाउन का कह दिया, तो ये आपके एक्सपेक्ट से क्या है कि ये पॉजिटिव डिसीजन था या नेगेटिव डिसीजन था? इकोनॉमी के हिसाब से तो ये नेगेटिव डिसीजन था, सही इन द लॉन्ग टर्म। बट अगर हम देखें लोगों को, पॉपुलेशन को देखें, सो इट वाज अ पॉजिटिव डिसीजन बिकॉज अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो लोग फिर भी जो है वो बाहर निकलते, फिजिकल इंटरेक्शन होती, सब कुछ होता। क्योंकि अगर ऑफिस बंद नहीं होते, स्कूल बंद नहीं होते, तो कभी ना कभी मतलब इंसान को कोई ना कोई ज़रूरी काम आ ही जाता है, ठीक है। और फिर वो बाहर निकलेगा, उससे केसेस और बढ़ते हैं। आप ये देखेंगे लॉकडाउन था उसके बावजूद केसेस कितने ज़्यादा मतलब शूट कर बहुत ज़्यादा जल्दी शूट अप कर रहे थे। लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता? तो लॉकडाउन मतलब हेल्थ कंसर्न्स के हवाले से जो है वो अच्छा था, इट वाज बेनिफिशियल। बट इकोनॉमी के हवाले से ओवरऑल इट वाज नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि इकोनॉमी को जो है वो नुकसान हुआ है और ये मतलब अच्छा नहीं है। अगेन जहाँ पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें और लॉकडाउन की बात आती है तो इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं इस लॉकडाउन में। क्योंकि आपकी जो सप्लाई चेन है ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है जब आपका लॉकडाउन लगता है किसी भी कंट्री में। लॉकडाउन लगने के बाद से बहुत सी चीज़ों में जो है हमें मुश्किलात आई हैं, जैसे कि गैर ज़रूरी लोग नहीं निकल सकते थे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो है वो ऑफिस में आना जाना, कैपेसिटी बहुत लिमिटेड हो गई थी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत लिमिटेड हो गई थी, लोग ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत इश्यूज़ आए, चाहे किसी को काम के लिहाज से कहीं निकलना है या कोई भी दूसरा फैक्टर है। तो जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात आती है तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत अफेक्ट हुआ है हर लिहाज से, और जहाँ इंडस्ट्रीज़ इफेक्ट होती हैं तो ऑब्वियसली आपकी इकॉनमी को डाउन ट्रेंड फेस करना पड़ता है।